तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि हमारे वीकेंड्स चल रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना एक नॉलेजेबल वीडियो शेयर किया जाए। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऐसे ट्रेडर को ध्यान में रख के बनाया गया है जो कि बिगनर है या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर है। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली हेल्पफुल होने वाला है जो पूरे दिन में मल्टीपल ट्रेड करना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेडर जब मल्टीपल ट्रेड करते हैं तो उनके लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ट्रेडिंग एक या दो करनी है दिन में, मल्टीपल ट्रेड से अवॉइड करना है क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे, यदि आपको मल्टीपल ट्रेड दिन में करना पसंद है, तो आप अपने लॉस को कवर भी कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं, और कैसे मल्टीपल ट्रेड की हैबिट को आप अपने प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीनों चीज डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। न्यू है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फर्स्ट, और उसके बाद अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यदि आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो कभी भी आपको, जब आप मार्केट को प्ले करने आते हैं, आप समझिए, कहीं मार्केट क्या है, मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टीपल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, राइट। हमारी तरह और भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं। होता क्या है कि मार्केट कहता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म हूं और मैं बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूं। जैसे कि मार्केट एक हो गया कंपटीशन और जितने ट्रेडर हैं वो हो गए कॉम्पिटिटर। अब मार्केट ये कहता है कि मैंने प्राइस रखे हैं, जो दो लोग आपस में लड़ेंगे उनमें से जिसकी स्किल ज्यादा रहेगी, जिसका नॉलेज ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा स्किलफुल रहेगा, मैं उसको पैसे दूंगा, राइट। आप जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं, जब आप बाय कर रहे होते हैं एज एन ऑप्शन बायर, तो आप बाय कर रहे होते हैं तो आपको कोई ना कोई सेल कर रहा होता है। ये आपस में दोनों कॉम्पिटिटर रहते हैं। जिसका एनालिसिस अच्छा होगा, जिसका नॉलेज अच्छा होगा, जो मार्केट को ज्यादा अच्छे से समझता होगा, जिसने मार्केट को ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा होगा, वो जीत जाएगा और मार्केट उसको पैसे दे देगा। एज सिंपल एज दैट। मार्केट सिर्फ यही है। मार्केट अपने पास से पैसा नहीं देता है। मार्केट एक बीच में ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको दो लोगों को आपस में कॉम्पीट करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है कि आइए कॉम्पीट कीजिए, अपना नॉलेज दिखाइए, अपना स्किल दिखाइए, अपना हुनर दिखाइए, पहचानिए मार्केट को, और जो ज्यादा हुनर वाला होगा उसे मैं पैसे दूंगा। दैट्स इट। तो आपको मार्केट में कुछ नहीं करना है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, सिर्फ दो चीजें करनी है। पहला, जिससे आप कॉम्पीट करेंगे उससे ज्यादा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, और दूसरा, आप एक डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। बस ये दो चीजें आपको करनी है। ट्रेडर सक्सेसफुल बहुत आसानी से बन सकता है आदमी। स्टॉक मार्केट आसान नहीं है, बट ट्रेडर बनना आसान है। और ये चीजें आप करेंगे ना, तो ये चीजें तीन चीजों से आती है। पहली चीज मैंने बताया, डिसिप्लिन से। दूसरी चीज कि कंटिन्यू कंटिन्यू जब आप इसको रखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक्सपीरियंस के साथ आते हैं आपको। तो वो एक्सपीरियंस आपको बाय द टाइम आएगा। तो आपको डिसिप्लिन वे में इसको कंटिन्यू रखना है। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। आपको खुद एक टाइम के बाद रियलाइज होने लगेगा, ये वो समय है जब मैं मार्केट को अच्छे से पहचान चुका हूं। क्योंकि अभी आप आते हैं, एंट्री करते हैं, राइट। एंट्री करने के बाद आप क्या देखते हैं कि मार्केट बोलता है कि ठीक है आ जाओ खेलते हैं। आप आ गए, आपको नॉलेज पता नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है ज्यादा, आप आगे खेल गए, आप अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं। सामने वाला कहता है कि मैं तो इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूं, ये नया नया आया है, ये तो आपको ऐसे ही हरा देता है वो, और हरा के आपका लॉस हो जाता है, आप मार्केट से चले जाते हैं। हुआ क्या? अल्टीमेटली हमको मार्केट को समझना है, पढ़ना है, और नॉलेज गेन करनी है। जितना ज्यादा नॉलेज उतने अच्छे और उतने स्किलफुल आप। और सिर्फ इतना ही गेम है स्टॉक मार्केट का, और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। सो देखिए, नॉलेजेबल होने के भी दो तरीके हैं। पहला, आपको अपने खुद का एक्सपीरियंस लेना होगा। चाहे कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितने भी स्ट्रेटेजी सीख लिए, कुछ नहीं होगा जब तक लाइव मार्केट में आप चीजों को खुद से नहीं भापेंगे। तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एजुकेशन अलग चीज होती है, बट एक्सपीरियंस जो एड ऑन होता है उसमें, वो एक अलग लेवल पे ले जाता है आपकी एजुकेशन। सेकेंडली, कि जब आप आ रहे हैं और आप कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अपने टीचिंग को कभी बंद मत होने दीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए नया सीखने का। चाहे कहीं से मिले वीडियो, यूट्यूब से मिले, बुक से मिले, कहीं से। जितना ज्यादा एड ऑन चीजें होंगे, होता क्या है, नॉलेज एक रहता है, स्ट्रेटेजी एक रहती है, बट उसको यूज करने के तरीके मल्टीपल हमें आते जाते हैं, जैसे जैसे हमें और ज्यादा चीजों का नॉलेज होता है कि अच्छा ये इससे रिलेटेड है, अच्छा ये इससे रिलेटेड है, तो क्यों ना इसको मिक्स करके मैं एक नया स्ट्रेटेजी बना लूं। बड़े ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो यही करते हैं, चीजों को मिक्स करके यूज करते हैं।
कोई भी एक इंडिकेटर आप कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते, कोई भी प्राइस एक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते, कोई भी आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी वॉल्यूम एक साथ यूज नहीं करते। क्या करते हैं बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर, तीनों को कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि अच्छा ये डेटा ये बोलेगा, इसके साथ ये इंडिकेटर जब ऐसे मैच होगा और इसके साथ ये प्राइस एक्शन ऐसे शो होगा तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन होगा। ये उनका तरीका रहता है। तो नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपने आप चीजों को अपने आप सीखने लगेंगे, देखिएगा एक टाइम के बाद। मेरे पास भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हालांकि मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, मुझे भी अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जो एक बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स को रहता है। बट हाँ, मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखा है, मैं वीडियो भी बनाता हूं तो इससे मुझे भी सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं, प्लस जो बिगनर ट्रेडर है मैं उनकी हेल्प भी कर पाता हूँ। और एक चीज सबसे अच्छी जो मैंने अपने अंदर देखी है वो ये है डिसिप्लिन। मैं इतना ज्यादा ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखता हूँ। आप वीडियो देखिए मेरे, इवन मेरे को 11 बजे जाती है, 11 बज जाती है नाइट में वीडियो बनाने में, बट मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन के बेसिस पे ही मैंने ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट देखा है। सो ऐसे ही मैं वहां भी कोशिश करता हूँ कि चीजों को ज्यादा लाइफ में डिसिप्लिन रखूं, और ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं, और इससे अदर चीजें भी मेरी अच्छी होती हैं। सो एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप न्यू है सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि फर्दर अपडेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। देखिए, जब मैं बात करता हूं मल्टीपल ट्रेडिंग की, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको 1 से 2 साल, यदि आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आपको 1 से 2 साल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने पे ध्यान देना है। भले आप दिन का 500 रुपए कमाए, 1000 रुपए कमाए, 50 रुपए ही कमाए, बट आपको प्रॉफिटेबल रहने की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू, दो दो पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या होता है कि जब कभी आप मार्केट में आते हैं तो आपका पहला अगर यहां पर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, राइट? दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, अगर आपका पहला ट्रेड गलत हो जाता है तो फिर आपको जो दूसरा ट्रेड लेना है वो पहले वाले लॉस को कवर करने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने बताया, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किसी और की जेब से पैसा निकाल के देता है, या आपका जेब का पैसा किसी और को देता है। सो उस वे में आपको देखना है कि मेरे से किसी ने पैसे ले लिए, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो दूसरा टारगेट यहां पर ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है यहां से अपनी जेब से पैसे दे देते हैं और फिर दोबारा आप देखते हैं ट्रेड करते हैं तो हमारी जेब का हमारे पास आ जाता है, उसके बाद फिर हम तीसरी बार फिर से यहाँ पे जाते हैं लालच करने में कि अब मैं वापस लूंगा। ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा तो और चीजें समझ में आएंगी। देखिए दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा एक लॉट से या 2 लॉट से करेंगे। इससे ज्यादा आपको 2 साल तक ट्रेड नहीं करना है। आपको सबसे पहले जब आप प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको कम से कम, यदि आप 1 साल से नीचे हैं तो फिर आपको यहां पर सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करना है। जब आप 1 साल बाद थोड़ा सा नॉलेज आ जाए, थोड़ा अच्छा मार्केट की समझ हो जाए, तब आपको यहां पर अपना एक लॉट बढ़ा के दूसरे लॉट से ट्रेड करना चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां पर यह है कि आपको यहां पर होमवर्क जरूर करना है। जब मैं होमवर्क की बात करता हूं तो क्या होता है, मान लीजिए जब मार्केट स्टार्ट होता है तब आपका एक टाइप से एग्जाम होता है, राइट? एग्जाम देने के पहले आप क्या करते हैं, अगले दिन नाइट में बैठ के पूरे दिन पढ़ाई करते हैं। यही होता है कि जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, और प्रिपेयर होने का सबसे बेस्ट तरीका है प्लानिंग करना, प्री प्लानिंग करना। कि मान लीजिए मैं आया, मैंने अपने रात में डेटाज वगैरह देखे, मैंने अपने चार्ट्स देखा, प्राइस एक्शन देखा कि अच्छा यहाँ से मार्केट की यहाँ ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से नीचे इतनी जाने की पॉसिबिलिटी है। मैंने सारा होमवर्क कर लिया और मैं प्रिपेयर हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मैं यहाँ तक प्ले करूंगा। अगर मार्केट नीचे आता है इतने बजे से इतने बजे तक तो मैं यहाँ पे ये प्रिपेयर करूंगा। अब जब आपने ये बना लिया प्लान तो आपको इस पे स्टिक रहना है कि जब ऐसा ऐसा मिलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं करूंगा। कभी कभी लाइव मार्केट में ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं कि आपको हाथों हाथ डिसीजन लेना पड़ता है, जो कि आपके होमवर्क में नहीं होता है। तो वो आपको 30 टाइम मिलेगा, बट 70% टाइम आप देखेंगे कि जो आपका प्लान आपने बनाया है वो ही एग्जीक्यूट होगा। अगर आप मेरे एनालिसिस वाले डेली वीडियो से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि जो हम एनालिसिस करते हैं मार्केट उसी के आसपास कहीं ना कहीं घूमता रहता है। वो चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो आपको ये तीन चीज स्पेशली ध्यान रखनी है। पहली, कि आपको 1 से 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल रहना है। अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको दिन के 500 रुपए भी मिल रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि ये आपका लर्निंग फेज है। जब आप एक बार लर्न कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, तो आप धीरे से अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप अगर 1 साल से नीचे हैं तो कोशिश कीजिए एक लॉट से ट्रेड करने का। अगर आप 1 साल से ज्यादा हो गए तो आप एक लॉट बढ़ा सकते हैं। 2 साल तक आप सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड कीजिए। तीसरी चीज जो मैंने कहा वो है होमवर्क। होमवर्क शुड मस्ट देयर।
होमवर्क हमेशा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन करते हैं, आपने होमवर्क किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले से ज्यादा होगा। स्पेशली अगर बायर की वक्त तरह आप काम कर रहे हैं, तब तो फिर होमवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेलर को तो जो है वो ठीठा दिखेगा, टाइम वैल्यू का दिखेगा, फायदा मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन बायर के हक में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ही रहता है। तो आपका होमवर्क यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। अब स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप मार्केट में आए मॉर्निंग में, सुबह सुबह आपने अपना पहला ट्रेड लिया, राइट? एक ट्रेड आपने लिया, आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं मार्केट में आऊंगा और 10 बजे से एंट्री लूंगा। आप आए, आपने मार्केट को 10 बजे तक देखा, आपने देखा कि मार्केट में आज बुलिशनेस रह सकती है, अगले आधे घंटे में बाइंग अच्छी हुई, आप डेटा बेटा आपने देखा, प्राइस एक्शन देखा, आपका इंडिकेटर भी यही कह रहा है, राइट? आपने यहाँ से बाइंग की, पहला आपने एक लॉट से बाइंग की, आपने यहाँ पे 50 रुपए, सॉरी 50 पॉइंट कैप्चर किए, राइट? 50 पॉइंट आपने यहाँ पे कैप्चर किए। अब आपने एक लॉट लिया, इंटू 50 कर लीजिए, आपके कितने रुपए हो गए? आपके 750 रुपए हो गए। 750 रुपए आपका दिन का प्रॉफिट हो गया। इसमें से 20-30 रुपए आप ब्रोकरेज दे दीजिए, मतलब ऑन एन एवरेज 700 रुपए आपका दिन का प्रॉफिट है। आपको यहां से मार्केट से निकल जाना है, दैट्स इट। नहीं करनी है लालच, नहीं चाहिए मुझे बड़ा प्रॉफिट 1 से 2 साल तक। मेरा ये आज का प्रॉफिट है, मुझे मेरा टारगेट मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं लेना देना मार्केट से। सेकेंडली, आप आए, आपने एक लॉट से ट्रेड लिया, आपको लगा मार्केट आज बुलिश रहेगा, डेटा बोल रहा है आगे आधे घंटे का, 9:30 से 10 बजे तक आपको बुलिशनेस देखने को मिली, आपने प्राइस एक्शन देखा, इंडिकेटर देखा, सब आपको बुलिशनेस दिखा रहे हैं। आपने बुलिश लिस्ट लिया, पता चला 10 बजे के बाद मार्केट में सेलिंग आ गई और यहां से मार्केट बैरिश हो गया या कोई ऐसी न्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे? आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था, यहां पर वो हिट हो गया और आपका हो जाता है 500 का मान लीजिए लॉस, क्योंकि टारगेट से कम रहता है हमारा स्टॉप लॉस जो पॉइंट रहता है। 500 का आपका लॉस हो गया, राइट? अब आपका ये 500 लॉट हो गया, 500 का लॉस हो गया। अब आपने क्या किया? आप जो ये ट्रेड ले रहे हैं, ये याद रखिएगा, एटीएम ले रहे हैं, यानी एट द मनी। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, मैंने तीनों चीज बता रखी है अपनी प्लेलिस्ट की वीडियो में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। मैं वीडियो में भी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इनका रोल रहता है, बट अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट की वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए, मैंने मान लिया कि एटीएम ओटीएम, यहां पर एटीएम ट्रेड लिया, मतलब एटीएम का मतलब होता है जो जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रहा है। मान लीजिए मेरा मार्केट चल रहा है 48,000 पे, राइट? यहां पर मेरा मार्केट चल रहा है 48,000, 48,000। 48,000 पे मैंने जाके यहाँ पर कॉल खरीदा और यहां पर मेरे को प्रॉफिट मिल गया। सेकंड कंडीशन में मैंने दूसरे दिन यहाँ पर कॉल खरीदा और यहां पर मेरा पहले ही जो है मार्केट वो लॉस हो गया। ठीक है, मैंने कॉल खरीदा था, मेरा मार्केट जो है 47,900 पे आ गया, 100 पॉइंट नीचे, मेरा स्टॉप लॉस हुआ और मुझे हिट और मुझे 500 का लॉस हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा कि फिर से मैं वेट करूंगा और मैं देखूंगा कि मार्केट में आधे घंटे बाद, ठीक है, आधे घंटे बाद कम से कम, क्योंकि क्या होता है मार्केट के जनरली ट्रेंड चेंज होने में आधे आधे घंटे लगते हैं, कभी कभी 1 घंटे भी लगते हैं। ऑन एन एवरेज आधे घंटे आपने वेट किया, आपने देखा कि जब मेरा यहाँ पर लॉस हिट हुआ, तो उसके आधे घंटे बाद मार्केट का क्या सिनेरियो हुआ, मतलब अगले आधे घंटे में मार्केट ने क्या दिखाया? क्या सेलिंग प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है और जिस सेलिंग प्रेशर से मार्केट गिरा है, या फिर सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है, यहां से जो है वापस से बाइंग दिख रही है आपको? तो उस सिनेरियो के हिसाब से आपने डिसाइड किया कि अच्छा, सेलिंग प्रेशर यहां पर आया था, लेकिन अब यहां से वापस से बाउंस बैक, यहां पर एक सपोर्ट है, यहां से माउंस वापस बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप गए और यहां पर आपने क्या किया कि पहले आपने एटीएम पे किया था ट्रेड, कहां पर? मार्केट 48,000 पे चल रहा था, तो आपने 48,000 का ही कॉल लिया था। अब यहां पर मार्केट का है 47,900 पे, तो अब आप क्या करेंगे? एक पॉइंट अंदर जाएंगे, राइट? कहां पर? एक पॉइंट अंदर जाएंगे, 47,800। आईटीएम जाएंगे, कहां पर जाएंगे? आईटीएम अंदर, एक पॉइंट अंदर गए आप यहाँ पे और आपने यहाँ पे कॉल खरीद लिया 48,700, 800 का, क्योंकि 900 पे मार्केट चल रहा है, तो एक पॉइंट अंदर जाके 47,000, कितना? 47,800 का आपने कॉल खरीद लिया, राइट? अब आपने कॉल खरीदा तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने 2 लॉट खरीदे, एक लॉट एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। सबसे पहले क्या था? मेरा मेरा मार्केट 47,900 पे गिर चुका, मेरे को 500 का लॉस हो रहा है। अब आप एक पॉइंट नीचे गए और आपने 47,800 का यहाँ पर कॉल खरीद लिया, ठीक है? तो क्या हो गया? आप इन द मनी हो गए और यहां पर आपने जो है एक लॉट ऐड कर लिया, 2 लॉट कर लिए। अब फिर यहां पर आपने ट्रेड किया। अब आप देखेंगे कि यहां पर मार्केट जैसे ही आपने फिर से यहां पर 500 पॉइंट, 50 पॉइंट मान लीजिए कैप्चर कर लिया है, मान लीजिए 40 पॉइंट भी कैप्चर किया, बट इस बार आपके लॉट ज्यादा है और आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं, तो इन द मनी जो प्रीमियम की वैल्यू है बहुत तेजी से भागती है, और क्योंकि आपने यहाँ 2 लॉट लिए हैं, तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर अगर आप 40 भी करते हैं और आपके पास 2 लॉट है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1,200 रुपए हुआ, ठीक? इसमें से आप ब्रोकरेज अगर दे भी देते हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ 1,100 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब पहले ट्रेड में आपने 500 लॉस किया, बट दूसरे ट्रेड में आप यहां पर देखिए आपने 1,100 कमा लिया, मतलब ऑन एन एवरेज आपके 600 रुपए एक्स्ट्रा ही यहां पर आए हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए आपने फिर से ट्रेड लिया और ये वाला भी ट्रेड गलत चला गया और यहां पर भी आपने जो है 40 रुपए अगर टारगेट था आपका तो 20-20 रुपए आई होप कि आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा। मैं मान लेता हूं 20 रुपए आपके हिट हो गए। अब यहां पर स्टॉप लॉस फिर हिट हो गया। पहले ट्रेड में आपको 500 रुपए का लॉस हुआ था। दूसरे ट्रेड में जो है यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर ये आपके 600 रुपए फिर से आप माइनस में चले गए। अब टोटल 1100 रुपए हो गए। ठीक है, 1100 रुपए यहां पर आपका लॉस हो गया। अब आपने कहा यार पहला भी लॉस हो गया, सेकंड भी लॉस हो गया, अब क्या करूं? फिर आपने आधे एक घंटे फिर मार्केट का वेट किया। अब आपका मार्केट कहां पर है? 47,900 पर आया था। अब मार्केट यहां से मान लीजिए और नीचे गिर गया, 47,800 पे आ गया। राइट, यहां पर आपका मार्केट आ गया। अब आपने कहा कि यहां तो एक और लॉस हो गया। अब आप क्या कीजिए? अब यहां से आप क्या कीजिए कि आप आए, आपने देखा फिर से मार्केट को कि मार्केट यहां से गिर सकता है, उठ सकता है, तो आपने देखा कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहां पर भी, अच्छा यहां पर भी एक सपोर्ट है, यहां से मार्केट उठ सकता है, क्योंकि अब जो है डेटास भी बोल रहे हैं, ओआई का डेटा भी बोल रहा है। जैसा भी आपका सिनेरियो बन रहा है, आपने कहा कि इस बार मार्केट हो सकता है यहां से अच्छा बाउंस बैक दे दे, क्योंकि ये लेवल पहले भी बहुत ज्यादा वर्क कर चुका है, तो इस वाले लेवल से बाउंस बैक आने की कोशिश है। और प्लस ग्रीन कैंडल भी यहां पर बनना चालू हो गए। तो आपने क्या किया कि आप यहां से एक स्ट्राइक प्राइस अंदर गए। कितना गए? 47,800 पे आपका मार्केट चल रहा है, आप यहां से गए 47,600, एक स्ट्राइक प्राइस और अंदर गए। राइट, एक स्ट्राइक प्राइस और अंदर गए, या फिर एक ही स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 47,000, सॉरी 47,800 चल रहा है, 47,700 गए आप। अब यहां पर आपने एक लॉट और ऐड कर लिया, अब आपने यहाँ पे 3 लॉट खरीद लिए। अब आपने यहाँ पे 3 लॉट खरीद लिए, आपने यहाँ पे 3 लॉट खरीद लिए। अब क्या होगा, यहां से जब बाउंस बैक करेगा तो आपका मार्केट कहाँ है? 47,800 पे। आपने खरीदा है 47,700। जब यहां से मार्केट मान लीजिए फिर से वापस से 100 पॉइंट ऊपर भाग गया, जहां से मार्केट गिरा था, कहां से? 47,900। अब आपने खरीदा है 700 का, मार्केट 47,900 भाग गया, तो 200 पॉइंट आप इन द मनी हो गए। और इन द मनी जितना ज्यादा डीप जाते हैं आप, प्रीमियम की वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ती जाती है और तेजी से बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपने फिर से यहाँ पर 50 पॉइंट कैप्चर किया, या मान लीजिए 40 ही पॉइंट चलिए कैप्चर किया आपने। मैं मान लेता हूं पहले में आपने 50 पॉइंट गवाए, दूसरे में 40 गवाए, और तीसरे में आपने 40 ही पॉइंट लिया, बट आपके इस बार 3 लॉट है। तो अब कितना हो गया? तो 3 लॉट में आपके 45 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 4 कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1,800 रुपीज। राइट, कितना हो जाएगा आपका? 1,800 रुपीज। अब आप देखिए आपने क्या किया, दो ट्रेड में कितने लॉस किए? 1,100 रुपए लॉस किए। राइट, तीसरे लॉट में, तीसरे ट्रेड में आपने कितना कमा लिया? 1,800 रुपीज। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं ब्रोकरेज वगैरह भी निकाल दूं, तो आप कम से कम 500 टू 600, 500 से 600 रुपए प्रॉफिट में। आपके मार्केट में 2 बार लॉस होने के बाद भी आप यहां पर जो है वो प्रॉफिट टेबल बन के निकल रहे हैं लास्ट में। तो 3 सिनेरियो है यहां पर, मैंने आपको बताया। पहला सिनेरियो, आपका अगर पहला ही ट्रेड मिल जाता है तो आपके कितने ऑन एन एवरेज रुपए बने? 700 रुपए बने। राइट, 700 रुपए, 750 रुपए बने। सेकंड, अगर आपका पहला गलत हो जाता है और सेकंड वाला आपने लिया, सेकंड सही हो जाता है, तो फिर आपके कितने रुपए बन रहे थे? तब भी आपके 400 रुपए ऑन एन एवरेज, 500 रुपए यहाँ पर बन रहे थे। यहाँ पर 700, सॉरी यहाँ पर 700 रुपए सही हुए थे, प्लस 500 रुपए यहाँ पे माइनस हुए थे, क्योंकि स्टॉप लॉस कम रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके 1,200 रुपए बने थे, तो 12 में मैं माइनस कर दूं तो भी यहाँ पे 600-700 रुपए ऑन एन एवरेज, सॉरी 1,100 रुपए थे शायद, तो यहाँ पे 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तीसरे में आपने देखा कि पहले में भी लॉस, दूसरे में भी लॉस, तीसरे में आपका उतने ही पॉइंट आपने कैप्चर किए, बट 1,800 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या हुआ, 1,100 में से 1,800 जब आपने माइनस किया, तो भी यहाँ पे ऑन एन एवरेज 600 रुपए प्रॉफिट आया। तो आप तीनों सिनेरियो में एक चीज कॉमन देख पा रहे हैं, पहले में भी आपका ऑन एन एवरेज 600 से 700 का प्रॉफिट रहा। 2 बार आपने लॉस किया तो भी आपका 600 से 700 का लॉस प्रॉफिट रहा। तीसरे सिनेरियो में जब आपने 2 बार लॉस किया और एक बार सही किया, तब भी आपका 600 से 700 ऑन एन एवरेज प्रॉफिट रहा। अगर गिरी से गिरी हालत में भी मान लो, तो 500 तो प्रॉफिट आप यहां सेव कर ही लेंगे। यदि आप 40 पॉइंट ना करके 35 या 30 पॉइंट भी करते हैं, तो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। मतलब आप मार्केट में यहां पर लॉस तो कर रहे हैं, उसके बाद भी आप एट द एंड जब ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, तो आप ऑन एन एवरेज प्रॉफिट में रह रहे हैं। तो ऐसे आप मल्टीपल ट्रेड करके अपने लॉस को कवर भी कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मेंटेन भी करते हैं डेली बेसिस पे। यहां पर बस एक चीज ये हो जाती है कि थोड़ा सा हम अपना डिसिप्लिन तोड़कर और थोड़ा सा हमारा कैपिटल साइज बड़ा यहां पर लगाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका 50,000 है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतना तो आपका कैपिटल साइज होगा, 50,000 होगा। अगर आपके पास कम है तो आप दिन के 2 ट्रेड कीजिए, अगर आपके पास 50,000 है तो दिन के आप 3 ट्रेड डिसाइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप 4 बार ट्रेड करें, 5 बार ट्रेड करें, तो जितनी बार आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट आपका लगता जाएगा। तो पहला, अगर मान लीजिए कि मैंने 200 रुपए का भी यहाँ पर एक लॉट लिया बैंक निफ्टी का, ठीक है,
तो पहला मेरा कितना आएगा, मेरे को 3,000 रुपए लगेंगे। दूसरे में मुझे 2 लॉट लेने हैं। फिर से मैं जब 2 लॉट लेने जाऊँगा, तो क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो गिर चुका होगा, उल्टा गया गिर चुका, तो इसकी वैल्यू कम हुई होगी क्योंकि हम तो लॉस में गए ना, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 180 आ गई या फिर ये 250 रहा। 250 के पे भी अगर ये कम होके 200 पे आ गया, तो दूसरा फिर से मैं 200 का खरीदूँगा। 200 में अगर मैं मान लीजिए 2 लॉट लेता हूँ, तो यहाँ 6,000 रुपए लगेंगे, राइट? 6,000 के बाद यदि मान लीजिए तीसरी बार में आके फिर से 200 का अगर मैं यहाँ पे 3 लॉट लेता हूँ 200 के, अगर मतलब मैं ऑन एन एवरेज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 220, 300, 220, 225, मैक्सिमम 300 रुपए भी हो सकते हैं। अगर मैं 300 के हिसाब से भी दिखाऊं, चलिए 300 का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मैं पहला यहाँ पे गया, मुझे ऑन एन एवरेज 300 का एक लॉट लिया मैंने, राइट? 300 का अगर मैंने एक लॉट लिया तो मेरे 4500 रुपए लगे। 4500 रुपए लगे। दूसरी बार में मैंने यही 250 रुपए का, मान लीजिए मेरा लॉस हो गया, नीचे आ गया मार्केट 250 पे बढ़ने की बजाय, 250 लॉट पे मैंने दो दो यहाँ पे लॉट लिए 250 के रेट पे, तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 750 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे, 750, 7,500 रुपए लगेंगे, राइट? तीसरी बार फिर मैं आया यहाँ पे, मैंने फिर यहाँ पे मान लीजिए 200 पे मैंने यहाँ पे 3 लॉट लिए। 200 रुपए के प्राइस पे मैंने प्रीमियम पे 3 लॉट लिए, तो ये मेरा ऑन एन एवरेज कितना लग गया, ये मेरा हो गया ये मेरा 200 पे हो गया, तो 6,000 रुपए लग गए। ठीक है, तो आप देखिए 7, 6 और 4, ये 18,000 के समथिंग आपका लग गया है, 18,000 के आसपास लगेगा। तो मतलब 20,000 रुपए के बीच मैंने कर लिया है, बट फिर भी मैं एक सेफ साइड रहने के लिए मैं मान लेता हूँ 30 से 40,000 रुपए अगर आपके पास हैं, तो आप आराम से ऐसे मल्टीपल ट्रेड कर सकते हैं। बट 50,000 मैंने इसलिए कहा कि 50,000, ये तो मैंने 3 का एग्जांपल दिया, कभी कभी 4 बार ट्रेडिंग भी आप कर लेते हैं, कभी कभी 5 बार। जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाएंगे आपका साइज बढ़ता जाएगा, या आप जैसे जैसे इन द मनी जाते जाएंगे ना, आपके प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग 50,000 है, तो आप बहुत ही आराम से सेफ साइड रह के अपना डेली का प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। अब 50,000 है, तो ये नहीं कि 50,000 आपको लगा देना है, आपको ट्रेड 30,000 के अंदर ही कोशिश करना है। 20,000 आपका जो है वो बैकअप रहेगा, एक सपोर्ट की तरह रहेगा। अब एक बार मैं छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं कि ओटीएम आईटीएम जो मैं कह रहा हूं उसका कैसे फर्क यहाँ पे पड़ता है। देख लिए कि कैसे मल्टीपल ट्रेड में ये तीनों काम करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा मार्केट यहाँ पे 48,000 पर आज चल रहा है, राइट? मेरा मार्केट यहाँ 48,000 पे चल रहा है, इससे 500 स्ट्राइक पॉइंट दूर 48,500 का एक मेरा यहाँ पर प्राइस है, राइट? एक मेरा प्राइस जो है वो यहाँ पर है जो कि 47,500 पे है। ठीक है, 47,500 पे, और मेरा मार्केट कहीं यहाँ कहीं है 48,000 पे। अब मान लीजिए मैं आया मार्केट में ये जो 48,000 चल रहा है, इसकी जो प्राइस चल रही है ये चल रही है यहाँ पे 100 रुपए। ये जो 48,500 है, इसकी प्राइस चल रही है 50 रुपए, प्रीमियम की वैल्यू है। और ये जो 47,500 है, इसकी चल रही है कितनी, मान लीजिए 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए चल रही है। अब क्यों? क्योंकि जो जब हम बाहर की साइड जाते हैं, जहां पर हमारा मार्केट चल रहा है, जब हम उससे बाहर जाते हैं, तो इसको कहते हैं ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी। और यहां पर वैल्यू हमेशा प्रीमियम की कम होती है, बजाय जहां पर हमारा मार्केट है। और जहां पर हमारी वैल्यू रहती है, इसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और जो मार्केट से गुजर चुका है, जो अंदर जा चुकी है वैल्यू, इसको हम आईटीएम कहते हैं, इन द मनी कहते हैं। और यहां पर वैल्यू जो है वो हमेशा स्ट्राइक प्राइस और ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस, इसको एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एट द मनी। एटीएम और ओटीएम से हमेशा बड़ी होती है आईटीएम की वैल्यू, जो कि यहाँ पर 200 रुपए है। अब होता क्या है, मान लीजिए मार्केट में बुलिशनेस आया और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट भाग जाता है, मतलब मेरा मार्केट 48,100 के आसपास पहुंच गया। तो होगा क्या, मार्केट किसके पास पहुंचा है? मार्केट पहुंच गया है 48,500 के आसपास। अब ये जो 500 पॉइंट का गैप है, ये सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट का रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 400 पॉइंट का। तो जब मार्केट ऊपर भगा, मार्केट जब यहां से ऊपर भगा, तो इसके प्रीमियम में कितनी बढ़ोतरी आएगी? इसके प्रीमियम में बढ़ोतरी आएगी 0.2 के आसपास। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 0.2 के आसपास। ये जो मेरा 100 रुपए प्रीमियम है, इसमें कितनी बढ़ोतरी आएगी? इसमें बढ़ोतरी आएगी 0.5 टाइम। कितनी आएगी? 0.5 टाइम। और ये जो मेरा इन द मनी है, जो कि 200 रुपए प्रीमियम है, इसमें कितनी बढ़ोतरी आएगी? तो इसमें आएगी 1% के हिसाब से। कितनी? 1% के हिसाब से, या 1 टाइम। मतलब आप कहेंगे सर ये पॉइंट्स में बता दिया आपने, 1 टाइम बता दिया, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा 48,500 पे, जिसके प्रीमियम की वैल्यू 50 रुपए थी, ये 0.2 से बढ़ जाएगी। मतलब 0.2 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा ये? 5 टू जा 10, मतलब इसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब ये 50 का शेयर अब बढ़ के 60 रुपए का हो जाएगा। ये इसमें बढ़ोतरी होगी।
अब जो मार्केट आपका 48,000 पे है, जिसकी वैल्यू प्रीमियम की 100 थी, ये कितने से बढ़ेगी? ये बढ़ेगी 0.5 से। मतलब इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? 0.5 का मैं करूंगा तो कितनी होगी? 50 रुपीज होगी। कितनी होगी? 50 रुपीज। मतलब ये 100 रुपीज का बढ़ के प्रीमियम 150 रुपीज हो जाएगी। उसके बाद जो ये 47,500 है, इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? तो ये 200 का शेयर था। अब 200 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 200 होता है। इसका मतलब 200 में का टाइम्स ये हो जाएगा। इसका मतलब 200 प्लस 200 इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। आई होप आपको यहां से समझ में आया हो। ये है तीनों का डिफरेंस। मतलब पहले केस में जो मेरे प्रीमियम की वैल्यू बढ़ी, वो बढ़ी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। क्यों? क्योंकि जब बाहर साइड होता है तो उसमें जो ये टाइम की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है, वो 0.2 टाइम्स काउंट होती है। ये जो 100 रुपीज है, ये 0.5 से बढ़ जाएगा। मतलब 100 की है तो 150 हो जाएगा बढ़ के। और ये एग्जैक्टली 1 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। 100 का यहाँ पर आपको 200 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, और तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट डिसाइड होते हैं कि कब की एक्सपायरी है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक्सपायरी कब की है, कितना ज्यादा मूवमेंट हुआ, प्रीमियम का वैल्यू कैसा है, उसके बाद फिर ये आप ऑप्शन में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, उनके हिसाब से वेरी होती हैं चीजें। बट मैंने आपको बताया आईटीएम, ओटीएम और एटीएम तीनों में डिफरेंस। तो इसीलिए जब आप मल्टीपल ट्रेड करते हैं तो पहली बार आप करते हैं एटीएम पे। किस पे करते हैं? एटीएम पे। मतलब जो वहां पर वैल्यू है उसमें 0.5 से आपकी बढ़ोतरी होगी। बट सेकंड टाइम जब लॉस होने के बाद आप ट्रेड लेते हैं तो आईटीएम करते हैं अंदर साइड, ताकि आपकी वैल्यू जैसे ही बढ़े वो 1% से बढ़े, मतलब जस्ट डबल होती जाए। तीसरे टाइम और आप एक से अंदर गए और यहां से फिर से आपने किया, फिर यहां पर आपने लॉट भी बढ़ा दिया, तो लॉट भी बढ़ गया, प्लस यहाँ पे वैल्यू भी डबल हो रही है। तो आपका जो लॉस हुआ है, यहां पर आपका प्रॉफिट उससे डबल हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों चीज क्लियर हुई होगी, और जो मैंने मल्टीपल ट्रेड बताया वो भी क्लियर हुई होगी। पहले ट्रेड कीजिए, यहां पर पहला ट्रेड आपका सही चला जाए तो मार्केट से निकल जाइए। गलत जाता है तो दूसरा लीजिए, एक लॉट बढ़ा दीजिए और एक स्ट्राइक प्राइस अंदर आके इन द मनी ट्रेड कीजिए। वहां पर आपको चांसेस मिलेंगे। वो गलत हो जाता है, तीसरे बार आइए, एक प्राइस और इन द मनी आइए, यहाँ पर 3 लॉट कर लीजिए। और ऐसे करके आप 20 to 30,000 में बहुत आराम से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बार आपका गलत होगा ट्रेड, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, एक बार भी अगर इनमें से सही मिला आपका, तो आपका ट्रेड पॉजिटिव में आ जाएगा। और जैसे ही आपका ट्रेड पॉजिटिव आएगा, आपको उस समय बंद कर देना है और कोशिश करना है कि मेरा पहला ही ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल जाए। तो ऐसे में आपके सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी है, और जो आपका डर है मार्केट से, प्लस आपके कैपिटल जाने का जो डर है, उसको आप सेव कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर छोटे छोटे आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन मैंने फिर कहा है कि आपको कम से कम 1 से 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल होने का सोचना है। और ये कुछ भी आंख बंद करके नहीं लेना है। जब आप होमवर्क करेंगे मार्केट में, तो ही आप ये पहला, सेकंड और थर्ड लेवल को पहचान पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं मार्केट में आया, मैंने ऐसे 3 कल के लेवल डिसाइड किए कि मार्केट ये अगर तोड़ेगा तो मुझे यहाँ पे रेडी रहना है कि या तो यहाँ से नीचे जाएगा तो लूंगा, या तो रिवर्सल आएगा तो लूंगा। यहाँ पर आपने बुलिश लिया, लेकिन यहाँ बेरिश हो गया, मार्केट टूट गया। अब आपने वेट किया मार्केट यहाँ पर आए, मार्केट यहाँ आया, आपने देखा यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पे आपने एक लॉट ऐड करके यहाँ से नीचे खरीद लिया। रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ से ऊपर का खरीद लिया। तो ऐसे आपने जो होमवर्क किया है, उस होमवर्क के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रेड लेना है और मल्टीपल करना है। वरना हर बार ही आप गलत होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको सामने वाले को कॉम्पीट करने के लिए होमवर्क, योर होमवर्क इज मस्ट देयर। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है अपने ट्रेड को। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप आपको एक नई चीज सीखने को मिली होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मैं बनाता रहूंगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। सो डेफिनेटली मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।